नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों 2-3 दिनों से काफ़ी बिज़ी रही, इसलिए आपके सामने आ नहीं पाई, वीडियोज़ नहीं बना पाई और आपसे अपने मन की सारी कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाई। लेकिन फिर से मैं आपके सामने हूँ और कुछ आज आपसे फिर से शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों मैंने पिछले वीडियोज़ में आपसे कहा था कि हमें जो भी चाहिए वो हमें मिलेगा और अगर हम अपने पूरी एक सच्चे मन से सच्ची लगन से कोशिश करते रहेंगे और हमारी मेहनत कभी ना कभी, आज नहीं तो कल रंग लाएगी और हम उसको ज़रूर अचीव कर लेंगे। और वो चीज़ मैंने भी की, अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। लेकिन आज से जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आज मैंने उन दिनों में अपने आप को अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए या अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ दी, बहुत भाग दौड़ की, बहुत मेहनत की। और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, इस आपाधापी में मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर दिया। मतलब एक आइडेंटिटी तो जनरेट हो गई, एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गई और मुझे जो चाहिए था वो एक हद तक मुझे मिल गया। मतलब मैं जहाँ पहुँचना चाहती थी मैं वहाँ पहुँची और मैंने अपने आप को मतलब ये महसूस कराया कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं की, है ना। लेकिन जो मिस किया मैंने वो थी मेरी हेल्थ। मैंने हेल्थ को लेकर के हेल्थ से अपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। आफ्टर मैरिज आफ्टर मैरिज भी मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हुई और मुझे ये समझ आया कि हमको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, सबको, हर एक को कहीं ना कहीं पहुंचना है, उसे कोई ना कोई मुकाम हासिल करना है और वो करते भी हैं। लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये अभी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अभी जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये इतना पोल्यूटेड हो गया है कि अब जो है हम आज फिज़िकल चीज़ों के पीछे तो भागते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें सच में इंटरनल चीज़ों के लिए हम कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है ये तो सब हमारे पास है। लेकिन मानसिक सुकून हमेशा ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद छिन सा जाता है। इसलिए दोस्तों सब कुछ कीजिए, सब कुछ हासिल कीजिए, एक मकाम पर भी पहुंचिए, लेकिन अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, क्योंकि एक स्वस्थ तन पर ही स्वस्थ मन रह सकता है और इस जीवन में आप एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात आपसे शेयर करूं तो हेल्थ रिलेटेड मुझे इशू होने लगा था 2010 के आसपास और मुझे जो है थायराइड की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई थी। उस टाइम पे मेरे हेल्थ गेन हो गया था, मेरा वेट बढ़ गया था, मेरे हेयर फॉल होने लगा, नेल्स ब्रेक होने लगे, ड्राई होने लगे, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लगी। तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब कंसल्ट किया तो पता चला कि मेरे को थायराइड हो गया और मैंने एलोपैथी में उसका ट्रीटमेंट करवाया। और एलोपैथी में ट्रीटमेंट करवाने के बाद मुझे उन्होंने सिंपल एक टैबलेट दे दी। उन्होंने बोला मुझे कि आप इसे खाली पेट खाओ। लेकिन दोस्तों एलोपैथी डॉक्टर्स या एलोपैथी जो एक मेडिसिन की जो एक पूरी की पूरी प्रोसेस है या एक जो पद्धति है, इस पद्धति में आप कभी भी किसी भी रोग का अगर आप इलाज करवाते हैं तो आपको पर्टिकुलर उस रोग की दवाई तो दे दी जाती है। जैसे अगर आपका सिर दुख रहा है ना, तो वो बोलेंगे कि आप डिस्प्रिन ले लो या आप डार्ट ले लो, कोई भी आपको एक टैबलेट दे दी जाएगी जो पर्टिकुलर आपको सर दर्द के लिए होगी और सर दर्द आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी भी एलोपैथ में ये जानने की कोशिश नहीं की जाती है या ये जानने के लिए कभी भी मतलब आपको नहीं बोला जाता कि ये सर दर्द हुआ किस वजह से या थायराइड आपको हुआ किस वजह से। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, स्ट्रेस की वजह से हुआ, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस के कई कारण हो सकते हैं। तो आपको ये एलोपैथ में नहीं बताया जाता है कि किस रीज़न से हो सकता है, या रीज़न अगर आपको बता भी दिया जाएगा तो उसका सोल्यूशन ऐसा नहीं होता है जिससे आपकी उस रोग के कारण पे सीधा सीधा आघात किया जाए और उस रोग को ख़त्म किया जाए। केवल उसको कंट्रोल रखने की ही कोशिश की जाती है जब भी हम एलोपैथ में जाते हैं। सर दर्द हुआ, सर दर्द की दवाई ले ली, सर दर्द में आराम हो गया, दूसरी बार हुआ फिर दवाई ले ली, फिर आराम हो गया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते हैं कि जब भी हम सर दर्द की दवाई, बदन दर्द की दवाई या नॉर्मल बुखार की पैरासीटामोल लेते हैं तो वो हमारी बॉडी पे क्या असर डालती है। मतलब उसके हमारे शरीर में उसको लेने के बाद हमें तुरंत आराम तो मिल जाता है, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म में लेने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज हमने सर दर्द की दवाई ले ली तो हमें दोबारा सर दर्द नहीं होगा, या ये जो दवाई हमने ली है इस सर दर्द ही बस इससे ठीक होगा, दूसरी कोई और नई प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी, राइट। तो मैं भी काफ़ी टाइम तक ये सारी चीज़ें
लेती रही, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या खाना चाहिए मुझे, क्या नहीं खाना चाहिए, या मेरे शरीर की प्रकृति क्या है कि क्या ये ले सकता है और ये क्या नहीं ले सकता। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, बस मेरी टंग को जो भी टेस्ट अच्छा लग गया दैट आई लाइक, राइट। हमेशा मुझे चाइनीज़ पसंद आया, तो मोस्ट ऑफ़ द पीपल की यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें उनकी टंग को जो अच्छा लगा बस वही उनको खाना है, राइट। उसका टेस्ट ही उन्हें चाहिए। उनके हेल्थ को क्या अच्छा लगता है इससे उनको मतलब नहीं होता, या मतलब होता है तब जाकर जब वो सफ़र करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने लगते हैं। तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगी, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ हमारी आयुर्वेद पद्धति के लिए। इस आयुर्वेद की वजह से मेरी लाइफ को एक स्टेबिलिटी मिली है। मैं पिछले 8 सालों में, जब से मेरी शादी हुई है, तब से कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ परेशानी हेल्थ रिलेटेड मुझे होती आई, क्योंकि लॉन्ग टाइम मैंने अनहेल्दी डाइट ली। मुझे पता नहीं था कि मेरे शरीर की प्रकृति क्या है, तो मैंने प्रकृति विरुद्ध आहार खाए, है ना। और फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे लगा कि मेडिसिन ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो शुरुआत में मैंने मेडिसिन ली, एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, जिसका मुझे इंस्टेंट रिजल्ट तो मिल गया लेकिन लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन फिर बाय द गॉड ग्रेस कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, मैंने फिर रुख किया किसका, आयुर्वेदा का। और इस आयुर्वेद ने मेरे जीवन पे एक चमत्कार किया है, अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि आज मैं अपने बच्चों को 99% टाइम अपने उन आयुर्वेदिक नुस्खों से या उन आयुर्वेदिक इलाजों से, जो हमारी कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है, सदियों पुराना है, आज का, कल का, परसों का नहीं है दोस्तों, सदियों पुराना है। उस पद्धति से मैं मेरी और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार वालों की हेल्थ को सुनिश्चित करती हूँ कि वो बहुत ही कम चीज़ों के प्रयोग से, मतलब कम से कम दवाइयों के प्रयोग से और ज़्यादा से ज़्यादा सही खाने की वजह से वो सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो तो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूंगी अबाउट द आयुर्वेदा। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिले आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। आज के लिए थैंक यू सो मच।